हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द मेमोरी सेगमेंटेशन। तो मेमोरी सेगमेंटेशन 8086 माइक्रो प्रोसेसर में ही पॉसिबल है। 8085 में मेमोरी सेगमेंटेशन का कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। मेमोरी सेगमेंटेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इसका एक एडवांटेज, पहला छोटा सा एडवांटेज तो है, यदि मेमोरी सेगमेंटेशन कर रहे हैं आप, तब वहाँ पर ये पॉसिबल हो पाया है कि हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर में आप क्या लगा सकते हैं, 16 बिट के रजिस्टर्स, जबकि मेमोरी का एड्रेस 20 बिट का होता है। मेमोरी का एड्रेस लाइन 20 बिट का होता है और 2 टू दी पावर 20 यदि कर देते हैं, 2 टू दी पावर 20 यदि आप कर देते हैं तो 1 MB निकल के आता है। 1 MB क्लियर है। अगर 1 MB है तो यही हमने लिखा है यहाँ पर, वी नो दैट 8086 म्यूपी हैव 1 MB मेमोरी। 8086 में मेमोरी 1 MB है और 1 MB मेमोरी है तो मेमोरी में आपको 20 बिट एड्रेस लाइन्स लगानी पड़ेंगी। 20 बिट एड्रेस लाइन्स लगानी पड़ेंगी यदि 1 MB मेमोरी साइज बना। 2 टू द पावर 20 करते हैं तब आता हो 1 MB। क्लियर है। तो मेमोरी का साइज है 20 बिट का और 8086 माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी रजिस्टर 20 बिट का नहीं लगा है। हालांकि 8085 में ऐसा नहीं था। 8085 16 बिट का मेमोरी का एड्रेस होता तो एसपी और पीसी हमें 16 बिट के रजिस्टर बनाने पड़े थे, लेकिन 8086 में ये पॉसिबल हो पाया है। मेमोरी सेगमेंटेशन की वजह से पॉसिबल हो गया है कि कोई भी रजिस्टर 20 बिट का नहीं लगाना है और माइक्रो प्रोसेसर आपका मेमोरी सेगमेंटेशन का काम करें। क्लियर है। तो 8086 म्यूपी डज नॉट वर्क ऑन होल मेमोरी। सबसे बड़ा एडवांटेज है, पूरी मेमोरी पर कब्जा करके नहीं चलता है कि एट ए टाइम पूरी मेमोरी पर कब्जा कर ले। 8086 में कुछ एक सेक्शन में ही कब्जा करके चलता है। जैसे 8085 की मेमोरी थी, उसमें पूरी मेमोरी को कब्जा करके चलता है। यदि एक मेमोरी लोकेशन से कोई डेटा ले रहे हैं आप, तो दूसरी जगह कुछ दूसरा ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो इसमें जो है होल मेमोरी पर जो है ये कब्जा करके नहीं चलता है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, इट वर्क्स ऑन 64 KB सेगमेंटेड मेमोरी। क्लियर है। एक टाइम में ये सिर्फ 64 KB मेमोरी के साइज को ही कवर करके चलता है, 64 KB के साइज को, जबकि होल मेमोरी को नहीं कवर करता है। यदि ये 1 MB की मेमोरी साइज थी, अगर 1 MB की मेमोरी साइज है और 64 KB को कवर करता है तो इसके 16 64 KB के बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दैट्स ऑल 1 MB मेमोरी डिवाइडेड इनटू 16 सेगमेंट ईच ऑफ 64 KB। 64 KB के यदि 16 टुकड़े कर दिए जाएं तो आपका 1 MB हो जाएगा। जैसे 16 KB कैसे होगा भाई, जैसे 2 टू दी पावर 20 को मैं यदि कर देता हूँ 2 टू दी पावर 20 और 2 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 16, तो 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा 16 और 64 के भी 8085 में भी पढ़े थे आपका 64 के होता है और 8 बिट का रजिस्टर रखा होता है हर एक लोकेशन में, इसलिए इंटू 8 हो जाता है, इसलिए पूरा निकल के आता है 16। क्लियर है। और ये 64 KB हो गया, 16 और 64 KB, तो 64 KB तो ये हो गया 8 बिट का है तो KB बन गया 60 इंटू 64 KB। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 1024 हो जाता है। 1024 अगर मैं कर दूं और इसको 1024 से डिवाइड कर दूं तो ये सब कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 MB बचेगा। 1 M और 8 बिट का था तो B लग जाएगा। 1 MB मेमोरी का साइज 8086 का निकलेगा। तो यहाँ पर 16 सेगमेंट 64 KB के पॉसिबल हैं। जैसे यहाँ पर एक फिगर बना, देखिए यहाँ पर 64 के 4 यहाँ पर लगे दिख रहे हैं, लेकिन 16 नहीं है। अभी मेमोरी बहुत बची, यहाँ पर भी बहुत मेमोरी है अभी, और यहाँ पर भी मेमोरी बहुत बची हुई है। यही मेमोरी का सेगमेंटेशन दिखाया गया है। ये मेमोरी है, कौन सी मेमोरी दिखाई गई यहाँ पर, 6 सेगमेंटेड मेमोरी। अभी नीचे भी बहुत मेमोरी है, ऊपर भी मेमोरी है। इसको कहीं पर भी आप डिजाइन कर सकते थे, अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। वो रजिस्टर्स में वैल्यू डाल देंगे जैसा, वहां पर मेमोरी सेगमेंटेशन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा उसका। क्लियर है। यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट कि
8086 माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी को सेगमेंटेशन करने के लिए कौन कौन से रजिस्टर्स लगाए गए हैं। यहाँ पर मेमोरी सेगमेंटेशन के लिए 4 रजिस्टर यूज किए गए हैं। कौन कौन से? एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट रजिस्टर। एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट रजिस्टर। 4 सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं जो मेमोरी सेगमेंटेशन का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर 4 सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो यहाँ पर हमने मेमोरी के साथ कनेक्ट कर दिए। यहाँ पर डॉट डॉट लाइन से आए हैं, इसको अभी समझाएंगे आगे डिटेल में। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी सेगमेंटेशन इज शोन इन फिगर। इस फिगर में दिखाया गया है। ये फिगर क्या है? ये फिगर कौन सा है? ये है मेमोरी सेगमेंटेशन। सेगमेंटेड मेमोरी लिख सकते हैं इसको। इस फिगर का नाम क्या है? सेगमेंटेड मेमोरी। ये सेगमेंटेड मेमोरी है, ये मेमोरी है। और वो सेगमेंटेड मेमोरी के लिए सेगमेंट रजिस्टर्स का यूज किया जाएगा। सेगमेंट रजिस्टर्स कौन से एड्रेस को रखते हैं? अपर 16 बिट के एड्रेस को सेगमेंट रजिस्टर्स रखते हैं। क्लियर है? यहाँ पर लिखा हुआ है द पर्टिकुलर सेगमेंट रजिस्टर्स हैव अपर 16 बिट एड्रेस ऑफ स्टार्टिंग और बेस एड्रेस। किसका? स्टार्टिंग और बेस एड्रेस का अपर 16 बिट एड्रेस। इसको समझना होगा थोड़ी सा कि 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट किया जाता है। इसमें 20 बिट का फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट किया जाएगा माइक्रोप्रोसेसर की मेमोरी में? इसका एक फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है? 20 बिट PA फिजिकल एड्रेस इक्वल टू कितना होता है? सेगमेंट रजिस्टर की जो वैल्यू हो इंटू 10H कर दें। प्लेस कर दें हम कितना प्लेस क्या कर दें? ऑफसेट कर दें। ऑफसेट एड्रेस क्या होता है भाई? 16 बिट का ये भी होता है। ऑफसेट एड्रेस होता है, वो भी 16 बिट का होता है। सेगमेंट रजिस्टर भी 16 बिट का। लेकिन यहाँ पर क्या किया है हमने? यहाँ पर सबसे विचित्र बात हुई है, यहाँ पर इंटू किया है 10H। कलर बदले दे रहे हैं, इंटू 10H। क्लियर है? यहाँ पर है इंटू और यहाँ पर है प्लस। ये बहुत काम का फॉर्मूला है। इतना फॉर्मूला 20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के लिए इस फॉर्मूले की सख्त आवश्यकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर वही लिखा है 16 बिट एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस रखता है बेस का। जो सेगमेंट रजिस्टर में देखिए यहाँ पर लिखा है बेस ऑफ DS। यहाँ पर सेगमेंट रजिस्टर 4 होते हैं। देखिए ये एक्स्ट्रा सेगमेंट बनाया है, SS स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट। यहाँ पर 4 सेगमेंट रजिस्टर थे। चारों सेगमेंट रजिस्टर अपने अपने हिस्से की मेमोरी डिसाइड कर देते हैं। मेमोरी सेगमेंटेड मेमोरी किसकी कहाँ बनती है? जो एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे, जो एड्रेस यहाँ डाल दीजिए। मान लीजिए DS में हमने 2000 लिख दिया, तो DS में 2000 लिख दिया। यहाँ पर देखिए DS का ये आया है, DS का यहाँ आया। और जो 2000 DS में लिखा था ये 2000 23 टाइम्स 0 23 टाइम्स 0 23 टाइम्स 0। क्लियर है? और यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें एक 0 रेड कलर से लिखा है सब में। यहाँ पर देखिए 5000 है तो 5 में एक 0 रेड कलर का लगाया। यहाँ 3000 है CS में 3000 एक 0, 7000 है एक्स्ट्रा सेगमेंट तो एक्स्ट्रा सेगमेंट एक 0 बढ़ गया। यही समझना है कि 0 क्यों बढ़ जाता है। यहाँ पर 4 डिजिट लिखे, मतलब 16 बिट का है सेगमेंट रजिस्टर, लेकिन मेमोरी का एड्रेस यहाँ सभी जितने लिखे हैं सब 20 बिट के एड्रेस लिखे हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ एक 0 बढ़ाया है, उसको समझना है ये कैसे बढ़ता है। ये 0 यहाँ से बढ़ता है, 10H यहाँ लिखा था 10H, एक 0 बढ़ता है। यदि मान लीजिए कोड सेगमेंट कोई रजिस्टर है, मान लीजिए सेगमेंट रजिस्टर है CS में, हम मान लेते हैं सेगमेंट रजिस्टर है कोई, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कैसे बनेंगे। कोई सेगमेंट रजिस्टर है और उसको सेगमेंट रजिस्टर में कितने बिट का होता है भाई? अभी हमने बताया था, वहाँ पर लिखा हुआ भी है अपर 16 बिट लेता है। कौन सा? अपर 16 बिट। अपर 16 बिट का मतलब समझना है क्या है कि अपर 16 बिट का मतलब है ये 4 बिट है, हेक्साडेसिमल में है। तो हमने सेगमेंट रजिस्टर्स में कितना मान लें? मान लीजिए हम मान लेते हैं CS सेगमेंट रजिस्टर में, मान लीजिए हमने CS में मान लिया। CS कहाँ है? CS है, ये मान लेते हैं। CS में कितना है? मान लीजिए CS में हमने 3000 मान लिया,
3000। इसमें क्या नहीं है, हमें 20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेट करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और होगी, अब CS के साथ हमें एक जीरो बढ़ाना है। तो यदि जो है 3000 में यदि मैं 3000H इंटू 10H और कर दूं तो यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई होके 303, 3000 में एक जीरो और बढ़ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाती है, एक जीरो बढ़ गई यहाँ पर। और इसी जीरो को क्या बोलते हैं हम, इसी जीरो को बोलते हैं हम हार्डवायर्ड जीरो, हार्डवायर्ड जीरो बोलते हैं इस जीरो को, हार्डवायर्ड जीरो। ये तो हो गया इतना काम। सेगमेंट रजिस्टर था CS, उसमें 10 का मल्टीप्लाई किया तो एक जीरो बढ़ा दिया। इसके पास हमें ऑफसेट एड्रेस जोड़ना है। क्वेश्चन होता है ऑफसेट एड्रेस किसके पास होता है, ऑफसेट एड्रेस भी 16 बिट का होता है। वो उसके ऑफसेट एड्रेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट कुछ रजिस्टर्स लगाए गए हैं। कौन कौन से, 5 रजिस्टर्स लगे हुए खास तौर से दिखेंगे। कौन सा, आपने ब्लॉक डायग्राम में पढ़ा होगा, ASP BP SI DI। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा है, ASP लिखा है, BP लिखा है, SI लिखा है और DI लिखा है। ASP BP SI DI चारों 16 बिट के रजिस्टर से। एक IP और होता है जो BIU में लगा रहता है, एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट के नीचे एक IP लगा रहता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। CS इंस्ट्रक्शन के कोड को पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है। तो सेगमेंट रजिस्टर जिसमें चारों में SS लगा है बाद में, तो ये सेगमेंट रजिस्टर अपर 16 बिट का रखता है। और ए वाला क्या आता है, ए सही का है तो ये सभी रजिस्टर्स लोअर 16 बिट का एड्रेस रखते हैं। और लोअर 16 बिट का, अपर 16 बिट का, 20 बिट का चाहिए, इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाता है, हार्डवायर्ड जीरो आ जाती है ये वाली। अगर इसमें जो है मैं मान लेता हूँ कि IP में मान लेता हूँ IP इंस्ट्रक्शन, CS के साथ IP ही पेयर बनता है भाई। IP में मान लेता हूँ, कितना मान लूँ, IP में मान लेता हूँ 3000 तो इसमें माना है, तो इसमें मान लेते हैं 2FA 4 मान लेता हूँ, 2FA4। तो क्या होगा, इन दोनों को अगर ऐसे जोड़ दिया जाए, इन दोनों को अगर ऐसे ऐड कर दिया जाए तो आपका क्या जनरेट होगा यहाँ पर, देखिए। अब इसका यहाँ प्लस लगा दिया हमने, इसका एडिशन करेंगे तो यहाँ पर कितने बिट का जनरेट होके मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर 5 डिजिट मिल जाएंगे आपको। 0 में 4 जोड़ा तो 4 आएगा। यहाँ कितना आएगा भाई, यहाँ आएगा निश्चित तौर पर कितना, यहाँ पर आ जाएगा 4 आ गया। A में 0 जोड़ा A आ गया, F में 0 F आ गया, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था। ये कितने बिट का आ गया, यही आ गया 20 बिट PA का मतलब फिजिकल एड्रेस, ये आ गया निकल के। तो जो यहाँ पर हमने एक जीरो बढ़ाई थी जो रेड कलर से दिख रही है, यहाँ पर सेगमेंट रजिस्टर्स में क्या करना पड़ता है, 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जो इनमें जितना रखा है यहाँ पर आके मेमोरी सेगमेंटेशन में सेगमेंट रजिस्टर्स का एक जीरो बढ़ा दिया गया। और सेगमेंट रजिस्टर कौन सा एड्रेस रखता है, 2000 लिखा, देखिए बेस ऑफ सेगमेंट रजिस्टर। इसका कितना है, टॉप ऑफ सेगमेंट रजिस्टर। यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज है, इस DS की, यहाँ पर CS की यहाँ से यहाँ तक रेंज है। कितनी साइज है इसका, 64 के, इसका 64 के। क्यों है 64 के, क्योंकि ये 16 बिट का होता है। 2 टू द पावर 16 करने से, 2 टू द पावर 16 करने से कितना होता है, 2 टू द पावर 16 करने से होता है 64 के। तो इसलिए यहाँ पर सभी में लिखा है 64 के, 64 के, 64 के, 64 के। क्यों, सभी सेगमेंट रजिस्टर 16 बिट के हेक्साडेसिमल में लिखे हुए हैं। तो ये आपका चलता रहेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, ये सेगमेंट रजिस्टर बेस ऑफ सेगमेंट, टॉप ऑफ सेगमेंट, बेस ऑफ CS, टॉप ऑफ CS, बेस ऑफ SS है ना, बेस ऑफ SS, टॉप ऑफ SS, बेस ऑफ ES, टॉप ऑफ ES, बेस ऑफ ES, टॉप ऑफ ES। 4 सेगमेंट रजिस्टर यूज किए गए थे। तो 4 मेमोरी सेगमेंटेशन के टुकड़े, और ये अपने आप जहां पर आप चाहें वहां डिसाइड कर सकते हैं। बस CS और DS और ES में जो डाल देंगे वहीं पर मेमोरी सेगमेंटेशन बन जाएगी, सेगमेंटेशन मेमोरी, ठीक है ना। तो ये मेमोरी का सेगमेंटेशन, सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू अपर 16 बिट रखता है और ऑफसेट एड्रेस की वैल्यू कौन रखते हैं, ए रजिस्टर्स। हमने यहाँ पर साफ लिख दिए हैं, क्लियर है। अब ये तो हो गया मेमोरी का सेगमेंटेशन। तो यहाँ पर डॉट डॉट करके इसको मिला दिए, एक जीरो बढ़ा दिया। यहाँ पर कैसे लिखना है, 64 के, इसकी रेंज ध्यान रखिए इतना होता है,
यहाँ पर कितने रजिस्टर लगे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान से समझ लीजिए। ऐसे रजिस्टर जैसे ये रजिस्टर्स लगे, ऐसे रजिस्टर यहाँ से यहाँ तक कितने लगे हैं, 2⁻16 करने से कितना होता है, आता 65,536 रजिस्टर लगे हैं। 65,536 यहाँ से लेके यहाँ तक 65,536 रजिस्टर लगे हैं। 65,536 रजिस्टर्स लगे हैं। हर एक रजिस्टर 8 बिट का है, तभी तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई किया था हमने। यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई किया था, 64 के इंटू 8 किया था। 8 को ही बाइट लिखते हैं, बाइट को बी लिख देते हैं तो KB बन जाता है। और KB में 1024 से फिर भाग के 64 इंटू 16 करेंगे तो 1 MB बन के आती है। तो 1 MB की मेमोरी के बाद पूरे कब्जा करके नहीं चलता 8086 माइक्रो प्रोसेसर। अब आते हैं, ये तो हो गया मेमोरी का सेगमेंटेशन, ये सबको डॉट डॉट मिला दिया। 5000 इसका लिखा था CS में, तो CS के सामने 5000 और 3000 CS में 3000 लिखा तो 3000 है, एक जीरो बढ़ गया। यहाँ पर कितना लिखना है, देखिए 2 4 टाइम 0 है तो 2 का 2 ही रहेगा, 4 टाइम से 3 4 टाइम 0 3 4 टाइम से 5 5000 लिया था, ये तो अपनी मर्जी से लिया था। 5 4 टाइम 0 5 4 टाइम से 7 4 टाइम 0 7 4 टाइम से, मतलब 2 2 तो 2 टाइम से 3 3 2 टाइम से, थोड़ी सा समझना पड़ेगा यहाँ पर। 64 KB लिखना, डायग्राम बहुत ही साफ सुथरा बना है, इसमें कोई भी चेंज ना करें। ये 4 सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, 4 सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। हर एक रजिस्टर कितने बिट का है, 16 बिट का है यहाँ पर। क्लियर है। तो अब दूसरे एक तो क्वेश्चन आया था मेमोरी सेगमेंटेशन का, वो रूल्स भी नहीं है, इसके नियम भी होते, रूल्स भी होते सेगमेंटेशन के। तो यहाँ पर हमने एक हेडिंग डाली है, कौन सी हेडिंग पड़ी है यहाँ पर, रूल्स फॉर मेमोरी सेगमेंटेशन इन 8086। 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसमें मेमोरी सेगमेंटेशन के कौन कौन से रूल्स होते हैं, बहुत ही परफेक्ट रूल्स हैं यहाँ पर। इन रूल्स को समझना पड़ेगा आपको, हम अभी समझाएंगे तो आपको मज़ा आएगा इस वीडियो में कि एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा। वीडियो लेंथी हो रहा होने दो, लेकिन एक बार सॉलिड पढ़ो, छोटा छोटा पढ़ने से कोई मतलब नहीं, एक बार सॉलिड पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ये लिख पाना पॉसिबल है। क्लियर है। तो रूल्स फॉर मेमोरी सेगमेंटेशन यहाँ पर 1 2 3 4 5 रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 तक कहे हैं। तो 5 रूल्स हैं। पहला रूल्स क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला रूल्स कहता है कि द एड्रेस रेंज ऑफ सेगमेंट रजिस्टर, जो ये सेगमेंट रजिस्टर्स हैं इनकी एड्रेस की रेंज कितनी हो सकती है, मतलब इसकी एक लिमिटेशन है यहाँ पर कि किसी भी सेगमेंट रजिस्टर में मिनिमम और कितना रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 4 टाइम्स 0H, फ्रॉम 4 टाइम 0H टू कितना F है 3 टाइम 0H, इतना मैक्सिमम रख सकते हैं। मिनिमम 4 टाइम 0H, इसमें 4 टाइम 0H भी हो सकता है। और F है, F 000 से ज़्यादा इस रजिस्टर्स में नहीं रख सकते। F 000 मतलब 4 टाइम 0 का मतलब है 4 टाइम्स 0H, मतलब ये सेगमेंट रजिस्टर में ये 3 बिट हमेशा ही, ये 3 बिट हमेशा ही कैसी रहेंगी, 3 बिट 0 पर ही रहेंगी स्टार्टिंग से लास्ट तक। और यहाँ क्या चेंज आ सकता है, यहाँ बदल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर कितना होगा 1 0 है, 0 है, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 9 के बाद ABCDEF तक जाएगा। क्लियर है। तो ये कुल मिला के इसकी इतनी रेंज लिखी है। 4 टाइम 0H से स्टार्ट करेंगे किसी भी सेगमेंट रजिस्टर में, और F 000 मैक्सिमम वैल्यू है। ये समझ में थोड़ी देर बाद आएगा इतनी ही क्यों है। दूसरा नियम क्या बता रहा है, द ऑफसेट एड्रेस रेंज, जो ऑफसेट एड्रेस की रेंज बता रहे थे, इस ऑफसेट की एड्रेस रेंज जो बताते, ऑफसेट एड्रेस रेंज कौन से रजिस्टर है, SP BP SI DI और IPU जो होते हैं ये वाले, इनमें कितनी वैल्यू रख सकते हैं मैक्सिमम, इसकी भी रेंज है। अभी इसकी कितनी रेंज लिखी हुई है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखी हुई है इसकी रेंज कितनी, 4 टाइम कहाँ है, 4 टाइम 0H से लेके 4 टाइम 0H से 4 टाइम से अब कितना लिख सकते हैं, 4 टाइम्स 0H से लेके 4 टाइम्स FH तक लिख सकते हैं। इसकी पूरी रेंज यूज कर सकते हैं, लेकिन सेगमेंट रजिस्टर की पूरी पावर नहीं यूज की जा रही है। भाई यहाँ पर भी तो 4 टाइम्स यूज, तो 4 टाइम्स F ले सकते थे। इसका रीजन क्या है ये समझना पड़ेगा आपको, इसको समझना पड़ेगा। इसको हम फिर से बना रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आता है, फिर से बनाएंगे एक सेगमेंट, इसी का एग्जांपल। मान लीजिए दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर हैं,
दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। ठीक है, तो सेगमेंट रजिस्टर ऊपर लिखना होता है, पता होगा सेगमेंट रजिस्टर लिखा। सेगमेंट रजिस्टर में कोई भी ले लो, कोई भी रजिस्टर, मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी हो सकती है सेगमेंट रजिस्टर में, इतनी हो सकती है। अभी मैक्सिमम वैल्यू इतनी ही तो बताई थी यहाँ पर, एफ 3 टाइम 0 है। और किसी भी ऑफसेट एड्रेस में कितनी रेंज हो सकती है मैक्सिमम, 4 टाइम्स एफ एच जा सकती है, इसकी मैक्सिमम और इसकी मैक्सिमम दोनों 4 टाइम्स एफ एच। और इन दोनों को ऐड करना हो, कैसे ऐड करना है, इसमें तो एक हार्ड बाइट 0 बढ़ाई जाएगी, अभी 10 का मल्टीप्लाई होगा ना ये वाला, तो इसमें तो एक 0 यहाँ पर बढ़ जाएगी। और 4 टाइम्स एफ कहाँ लिया जाएगा, 4 टाइम्स एफ मैक्सिमम रेंज है ऑफसेट एड्रेस की इतनी, और इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना आएगा, एफ 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 एंड एफ एच। ये 20 बिट फिजिकल एड्रेस की मैक्सिमम रेंज है, 5 टाइम्स एफ एच, मतलब 20 टाइम्स 1, 5 टाइम्स एफ एक 1 एफ जो है 4 टाइम्स 1 में टूटता है, 15 होती है उसकी वैल्यू, तो ये जो है 5 टाइम्स है और हर एक डिजिट 4 बिट की है। क्लियर है, तो 20 बिट का हो गया। और 620 टाइम्स 1111 लिखेंगे तो 1 MB का साइज कवर करेगा, 000 20 टाइम्स 0 to 20 टाइम्स एफ। तो इसकी मैक्सिमम रेंज F000 है, इसकी मैक्सिमम रेंज अभी बताई है आपने 4 टाइम्स एफ हो सकती। अब देखिए अगर इसकी रेंज आप बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, एफ के बाद कुछ भी यहाँ लिख दें, तो ये तो 20 बिट से ज़्यादा आ जाएगा, ये तो क्लैश कर जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। 20 बिट से ज़्यादा मेमोरी का एड्रेस जनरेट नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, इसलिए ये वाले नियम बना है। क्लियर है, तो ये 2 नियम आ गए समझ में, ए वाला आपका हो गया और ए वाला। ठीक है, यहाँ पर इससे क्या पॉसिबल हो पाया कि ये रेंज तो आपकी हो गई है कितनी, इतने से इतनी। ठीक है भाई, ये रेंज हो गई है जो हमने यहाँ पर लिख दी थी। यहाँ पर एक सो दैट द जनरेटेड 20 बिट पी है, जो जनरेटेड 20 बिट पी है, रेंज इज फ्रॉम 5 टाइम्स 0 to 5 टाइम्स एफ हो सकती है। तो 5 टाइम्स एफ तो हमने जनरेट कर दी, मैक्सिमम वैल्यू ले लें, और अगर मिनिमम ले लें दोनों की, तो मिनिमम ले लें दोनों की, इसकी 0 ले लें तो 4 बार 0 ये हो जाएगा, और 4 बार 0, इसमें एक हार्ड बार 0 लग जाएगी यहाँ पर, और 4 बार 0 ये हो जाएगा, तो कितना आएगा 5 टाइम्स 0 एच आ जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी आई, 5 टाइम्स 0 एच टू 5 टाइम्स एफ एच, यहाँ पर यही रेंज लिखी हुई है, ए वाली रेंज। क्लियर है, अगर ऐसा बना रहे हैं तो इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग सेगमेंटेशन बोलते हैं, नॉन ओवरलैपिंग सेगमेंटेशन यहाँ पर लिखा है, नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं होगा ये सेगमेंटेशन। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, सेगमेंटेशन इज पॉसिबल, इसमें सेगमेंटेशन क्या हो, ओवरलैपिंग पॉसिबल है, सेगमेंट में भी ओवरलैप ईच अदर, मतलब इसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल है, हो सकती है ओवरलैपिंग। फोर्थ पॉइंट क्या है, सेगमेंटेशन ओवरलैप ईच अदर, हो सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या, सेगमेंट्स में भी स्टार्ट फ्रॉम एनी मेमोरी एड्रेस, सेगमेंट का मेमोरी एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम एनी मेमोरी एड्रेस, लेकिन उसमें एक शर्त है कि विच इज मल्टीप्लाइड बाई 10H, 10H मल्टीप्लाइड होना चाहिए, वहां से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पॉसिबल हो के 10 का स्टार्ट कर सकते हो, 10H मल्टीप्लाई, ताकि यहाँ पर एक 0 आ जाए। यदि 0 नहीं आएगी तो वो वहां पर पॉसिबल नहीं है, नहीं तो ये 5 टाइम्स एफ से या तो कम रह जाएगा या फिर आगे निकल जाएगा, या कम रह जाएगा, 5 टाइम्स एफ आ ही नहीं पाएगा। यदि नहीं आ पाएगा तो फिर दिक्कत क्या हो जाएगी, दिक्कत ये हो जाएगी कि पूरी मेमोरी का या तो यूज नहीं हो पाएगा, या ओवरलैप, मतलब मेमोरी की रेंज क्रॉस कर जाएगा। इसलिए 10 से मल्टीप्लाई होना बहुत जरूरी है। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कौन सा, एट एनी गिवन टाइम 4 सेगमेंट्स में बी एसएस, एक टाइम में 8086 माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में एक टाइम में 4 सेगमेंट रजिस्टर एसएस हो सकते हैं। मतलब इसका मतलब है इसमें अपने हिस्से का जो है आपका सेगमेंट जो है स्टैक सेगमेंट अपने हिस्से का काम करेगा, स्टैक सेगमेंट, कोर सेगमेंट अपने हिस्से का उसी टाइम कर रहा है, डेटा सेगमेंट अपना कर सकता है। अगर ये तीनों बिजी हों और तब भी जरूरत है तो एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर यूज कर लिया जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं रूल्स है कि 4 सेगमेंटेशन एक बार में एक ही टाइम यूज किए जा सकते हैं। मेमोरी की बहुत बड़ी पावर बढ़ गई है, जबकि 8086 में पूरी मेमोरी 64 KB की जो थी 65,536 जो रजिस्टर लगे थे, उसमें क्या होता है 65,536 जो रजिस्टर लगे हैं उसमें कहीं पर भी ये सिर्फ एक जगह एक ऑपरेशन हो सकता है, बस इतना है।
मतलब एक जगह कहीं मेमोरी को रीड करने लगा तो पूरी मेमोरी कवर, अब कुछ और नहीं हो सकता है। लेकिन 8086 की मेमोरी में पॉसिबल है 4 जगह अपने अपने हिस्से का काम होगा। इंस्ट्रक्शन के कोड से रिलेटेड कोड सेगमेंट काम करेगा, स्टैक से रिलेटेड स्टैक सेगमेंट एसएस काम करेगा, यदि जनरल डेटा की बात हुई तो डेटा सेगमेंट रजिस्टर काम करेगा। यदि ये तीनों बीजी हो तब भी किसी काम को करना है तो एक सेगमेंट एक्स्ट्रा सेगमेंट की व्यवस्था की गई है, एक्स्ट्रा सेगमेंट कहलाता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया है आपके इसके रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो ए रेंज लिखी हुई हैं 4 टाइम 0 से F000 और 4 टाइम 0 से 4 टाइम्स F, 4 टाइम 0 टू 4 टाइम, जिससे पॉसिबल हो पाया है कि 5 टाइम 0 टू 5 टाइम्स F जनरेट हो जाएगा। क्लियर है? ना ओवरलैप होगा, और अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसको कह देंगे नॉट ओवरलैपिंग, ठीक ना। और ओवरलैपिंग पॉसिबल थी, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है हमने 4 सेगमेंट रजिस्टर्स यूज किए जाते हैं इसमें। और क्या कहाँ पर 4 सेगमेंट रजिस्टर्स यूज किए, लेकिन सेगमेंट रजिस्टर का स्टार्टिंग कहाँ से की जाती? वैसे तो आपको कहना है कहीं से भी कर दो, लेकिन 10 से मल्टीप्लाइड होना चाहिए, वो 10 से मल्टीप्लाइड, वो समझ में आ गया होगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आया 5वां पॉइंट, एनी गिवन टाइम 4 सेगमेंट्स में बी एसएस, एक टाइम में 4 सेगमेंटेशन का अपने अपने काम का एसएस कर सकते हैं। एसएस का मतलब डेटा का लेना देना, मेमोरी में डेटा स्टोर करना है या डेटा ले रहे हैं या दे रहे हैं, मतलब डेटा का आदान प्रदान, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एसएस। क्लियर है? अब नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर कौन सी? नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ मेमोरी सेगमेंटेशन। मेमोरी सेगमेंटेशन इतना तामझाम फैला, इससे फायदा क्या होगा? असली चीजें आई, मेमोरी सेगमेंटेशन से क्या पॉसिबल होगा, क्या फायदा होगा, एडवांटेज क्या है इसके? तो हमने यहीं से स्टार्ट ही किया था, सही कहें तो आपको बताया था एक पॉइंट कि मेमोरी सेगमेंटेशन है अगर 8086 में, इसलिए पॉसिबल हो पाया है कि 20 बिट का कोई रजिस्टर नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि मेमोरी का एड्रेस 20 बिट का है, तो हमें 20 बिट का कायदे से रजिस्टर्स लगाने चाहिए थे 8086 माइक्रोप्रोसेसर के ब्लॉक डायग्राम में। उसका कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, आर्किटेक्चर जब हुआ तो 20 बिट के रजिस्टर्स लगाना चाहिए था, लेकिन हम बहुत बड़ी बचत हो गई है मेमोरी सेगमेंटेशन के, कोई भी रजिस्टर 20 बिट का लगाया ही नहीं है, और मेमोरी से हम जो है 20 बिट की मेमोरी से डेटा एक्सेस कर रहे हैं, और बहुत कोई दिक्कत नहीं है, और मल्टीटास्किंग बढ़ गई है, बहुत काम हो गया है। तो यहाँ पर वही पॉइंट लिखें कि इससे फायदे क्या होंगे। क्लियर है? और मेमोरी सेगमेंटेशन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। क्लियर है? तो यहाँ पर एडवांटेज लिखा है, पहला पॉइंट प्रोवाइड्स पावरफुल मेमोरी मैनेजमेंट मैकेनिज्म। इससे पावरफुल मेमोरी मैनेजमेंट मैकेनिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुत क्षमता बढ़ गई मेमोरी में, ये नहीं कि ताकत बढ़ गई, मेमोरी में क्षमता बढ़ गई काम करने की। यहाँ पर अपने हिस्से का काम हो रहा है, यहाँ पर अपने हिस्से का काम हो रहा है। क्लियर है ना? बहुत ज़्यादा काम करने की क्षमता बढ़ गई, एक ही मेमोरी है, मल्टीटास्किंग पॉसिबल हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा? इट अलाउज द यूज ऑफ 16 बिट रजिस्टर। इसी मल्टीटास्किंग की वजह से यही पॉसिबल हो पाया, मल्टीटास्किंग की वजह से क्या पॉसिबल हो पाया है कि 16 बिट के रजिस्टर्स। इट अलाउज द यूज ऑफ 16 बिट रजिस्टर्स रेदर देन 20 बिट रजिस्टर्स। अगर ये पॉसिबल ना होता, इट अलाउज का मतलब है मेमोरी सेगमेंटेशन अलाउज, मेमोरी सेगमेंटेशन इसी की वजह से यहाँ पर लिख सकते मेमोरी सेगमेंटेशन अलाउज द यूज ऑफ 16 बिट रजिस्टर। तो 16 बिट के रजिस्टर्स पॉसिबल हो पाए हैं, नहीं तो हमें 20 बिट के रजिस्टर्स लगाने पड़ते। तो 16 बिट के रजिस्टर से ही हमारा काम चल गया, बहुत बड़ी बचत हो गई है। क्लियर है? एक पॉइंट ये हो गया। विदाउट सेगमेंटेशन वी वुड रिक्वायर 20 बिट रजिस्टर्स इन 8085। यदि मेमोरी का सेगमेंटेशन नहीं किया जाता तो हमें क्या करना पड़ता? तो हमें निश्चित तौर पर माइक्रोप्रोसेसर के कंस्ट्रक्शन में 20 बिट के रजिस्टर्स लगाने पड़ते, ठीक है ना। और अगर लगा देते 20 बिट के तो खर्चा भी ज़्यादा हो जाता, माइक्रोप्रोसेसर का साइज भी बड़ा हो जाता, माइक्रोप्रोसेसर को हो सकता है स्पीड कम हो जाती, मल्टीटास्किंग भी पॉसिबल ना हो पाती, पावरफुल मेमोरी मैकेनिज्म भी ना मिलता, बहुत सारे नुकसान हुए। सभी नहीं थे तभी तो 8085 जो है बहुत कमज़ोर माइक्रोप्रोसेसर कहलाया। इसके कंपैरिजन तो बहुत ही छोटा माइक्रोप्रोसेसर है 8085 इसके। तो इसको हम हटाते हैं यहाँ पर, अभी इसके पॉइंट और रह गया, उसको समझाना है। इसके 2 पॉइंट लिखे हैं अभी, इसका तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? इसका थर्ड पॉइंट हो सकता है मेमोरी सेगमेंटेशन मेक्स इट पॉसिबल
क्या हो गया, थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, मेमोरी सेगमेंटेशन मेक्स इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल हो सकता है, टू सेपरेट द क्या, टू सेपरेट द मेमोरी एरियाज, टू सेपरेट द क्या, मेमोरी एरियाज किस बात के लिए, कोड के लिए, कोड सेगमेंट के लिए, कोड जो कोड थे इंस्ट्रक्शन के कोड के लिए, और किसके लिए, स्टैक के लिए, स्टैक रिलेटेड मेमोरी का काम होना था एसएस के लिए, इसके लिए सेपरेट एरिया प्रोवाइड करा देता है, इसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। मेमोरी सेगमेंटेशन मेक्स इज पॉसिबल टू सेपरेट द मेमोरी एरियाज फॉर किसके लिए, मेमोरी एरियाज फॉर किसके लिए, इंस्ट्रक्शन का कोड सेगमेंट के लिए। इतना एरिया चाहिए ना 64 KB का एरिया, इसको भी 64 KB का चाहिए, और ये जो है इसी मेमोरी सेगमेंटेशन से ही पॉसिबल हो पाया। और किसका हो सकता है, स्टैक हो गया, कोड हो गया, और कितना हो गया, डेटा के लिए, कोई भी डेटा होना है तो क्लियर है, ये एक्स्ट्रा काम होना तो एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए भी प्रोवाइड करा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेमोरी सेगमेंटेशन प्रोवाइड्स प्रोविजन, मेमोरी क्या, मेमोरी सेगमेंटेशन प्रोवाइड्स क्या, मेमोरी सेगमेंटेशन प्रोवाइड्स प्रोविजन ऑफ डायनामिकली क्या भाई, डायनामिकली क्या, रीलोकेशन ऑफ प्रोग्राम, डायनामिकली रीलोकेशन ऑफ क्या, प्रोग्राम। इस वर्ड को समझना होगा, आपके लिए नया वर्ड है, डायनामिकली रीलोकेशन ऑफ प्रोग्राम्स। मतलब क्या हुआ है, प्रोग्राम जो लिखा गया है आपका, यदि इंस्ट्रक्शन यहां से उठा के लाया है, वह इंस्ट्रक्शन में पता लगा कि सेगमेंट से रिलेटेड काम है, तो यहां चला गया, देखिए कहां चला गया, मान लीजिए 3000 से कहां चला गया है, 3000 से 5000 पर तुरंत चला गया, एक इंस्ट्रक्शन यहां रन की, एक से यहां चला गया, क्लियर है। अगर वो डेटा से रिलेटेड काम है तो यहाँ आ गया तुरंत 2000 पर, 2000 2 4 टाइम 0 पर यहाँ आ गया। इसमें 65,536 रजिस्टर में कहीं पर भी यहाँ पर जा सकता है, यहाँ पर जा सकता, प्रोग्राम कहीं पर भी जंप कर करके इधर से उधर जाकर उधर बहुत स्पीड से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करेगा। भाई 10 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, 8085 तो 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर काम करता था, 3 मेगाहर्ट्ज या 5 मेगाहर्ट्ज या 6 मेगाहर्ट्ज, वही कितने मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर करता, 5 मेगाहर्ट्ज 5 मेगाहर्ट्ज का या वर्जन बने इसके 8 मेगाहर्ट्ज पर 10 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है, तो बहुत स्पीड से काम करता है। ये मेमोरी के मैनेजमेंट के इसकी वजह से हो पाया, इससे बहुत स्पीड बढ़ गई है, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन में हमने बहुत बड़ी व्यवस्था की है। क्या, इसके ब्लॉक डायग्राम के ही 2 सेक्शन कर दिया, BIU अलग कर दिया, बस इंटरफेस एग्जीक्यूशन अलग कर दिया है, इसलिए पॉसिबल हो पाया, इसलिए इसकी स्पीड बहुत बढ़ गई है, क्लियर है। एक और बचा है, बाय यूजिंग मेमोरी सेगमेंटेशन, लास्ट पॉइंट है, बाय यूजिंग क्या, मेमोरी सेगमेंटेशन by using memory segmentation multitasking becomes easy। मल्टीटास्किंग क्या हो गई है, इजी हो गई है। मल्टीटास्किंग क्या है, यहां पर आपके लिए नया वर्ड है कुछ, यहां पर मल्टीटास्किंग क्या होती है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक टाइम में वही मेमोरी बहुत सारे काम करे, मतलब उसी मेमोरी से हम जैसे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, या जो है डाउनलोडिंग में भी लगा देते हैं हम, या अपलोडिंग में लगा दे तो साथ में हम गाना सुनते रहते हैं या वीडियो देखते रहते हैं,
जैसे कंप्यूटर में हम कोई फाइल जो है फाइल तैयार करते रहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट किसी में भी काम कर रहे हैं, साथ में 2 चीज़ें लगा दी हमने डाउनलोडिंग में, क्लियर है, और साथ में गाना भी सुन रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग है, ये एक साथ वही मेमोरी इस इतने हिस्से में काम कर रहा है। यहाँ पर अगर यहाँ पर मान लीजिए आप गाना सुन रहे हैं या यहाँ पर डेटा स्टोर कर रहे हैं, डेटा पर काम कर रहे हैं, कोई फाइल तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ प्रोग्राम रन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है स्टैक से रिलेटेड ऑपरेशन, और कहीं पर हम दूसरी जगह मेमोरी में हम दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, हो सकता है डाउनलोडिंग कर रहे हों, तीसरी जगह हो सकता है गाना सुन रहे हो, तो उसी मेमोरी में मल्टीटास्किंग, एक ही एट ए टाइम बहुत सारे टास्क वही मेमोरी कर सकती, कौन सी, मल्टीटास्किंग, क्लियर है। तो ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग थी आज की, मेमोरी सेगमेंटेशन। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू से लेके कंपटीशन से लेके, क्योंकि पूरे माइक्रो प्रोसेसर के 8086 का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्योंकि इसी में सबको तामझाम है, इसी से माइक्रो सब पूरा की नई चीज आ गई है। तो मेमोरी सेगमेंटेशन क्या होता है, हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसके क्या है, रूल्स क्या है, मेमोरी सेगमेंट के रूल्स आना बहुत जरूरी है। रूल्स अगर इसकी रेंज पता लग जाएगी, कितनी रेंज से इतनी रेंज के बीच में रहेंगे, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, जबकि ओवरलैपिंग पॉसिबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये नियम बताए, इससे फायदा क्या हुआ है, इससे फायदे तो बहुत सारे हो गए हैं, तो हमने अभी सब कराए थे कि यहाँ पर क्या हो गया है, 20 बिट का, हमें 16 बिट का एड्रेस पॉसिबल हो पाए, नहीं तो हमें 20 बिट के 16 बिट के रजिस्टर से ही काम चल गया हमारे, नहीं तो हमें 20 बिट के रजिस्टर्स लगाने पड़ते। किसकी वजह से, मेमोरी सेगमेंटेशन की वजह से। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा था हमने, क्या पॉसिबल किया था इसने, स्टैक और कोड सेगमेंट के लिए क्या कर सकता है, सेपरेट मेमोरी एरियाज को प्रोवाइड करा देता। सेकंड पॉइंट ये था। यहाँ पर क्या था, क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट मैकेनिज्म कैसा होता है, पावरफुल मेमोरी मैनेजमेंट मैकेनिज्म। यही तो पावरफुल मेमोरी मैकेनिज्म था कि यहाँ पर भी काम चल रहा है, वहाँ पर भी काम चल रहा है, कई जगह काम चल, कहीं डाउनलोडिंग हो रही है, तो कहीं पर आप जो है गाना सुन रहे हो, कहीं पर फाइल तैयार कर रहे हैं, कहीं पर वीडियो देख रहे हैं, तो ये सब पॉसिबल हो पाया है, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और बताया था हमने, डायनामिकली रिलोकेशन। डायनामिकली रिलोकेशन क्या होता है, डायनामिकली रिलोकेशन का मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पर प्रोग्राम रन कर रहा है, वहाँ पर जंप करके चला जा, कोई स्पीड में कोई कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें दूसरी मेमोरी लोकेशन के डेटा को उठा के इंस्ट्रक्शन क्यू में रखने की व्यवस्था की गई है। ब्लॉक डायग्राम के ही 2 पोर्शन कर दिया हमने, बस इंटरफेस यूनिट अलग, जो मेमोरी से डेटा लाने की व्यवस्था अलग कर दी है, और ये एग्जीक्यूशन वाला सेक्शन अलग कर दिया है। इसलिए वो अपने हिस्से का साइमल्टेनियसली वो काम करता है। ये भी 8085 में व्यवस्था नहीं थी, एक डेटा को उठाने जाना तो पहले एड्रेस भेजो, फिर एड्रेस और फिर मेमोरी से डेटा मांगो, फिर डेटा देगी जब वो, फिर लेके आएंगे, जब डेटा जो आ गया उसकी प्रोसेसिंग जब तक हो रही तब तक मेमोरी खाली पड़ी है। इसलिए 8085 माइक्रोसेकंड की स्पीड बहुत कम थी, इसलिए 8086 में पॉसिबल हो पाया, मल्टीटास्किंग पॉसिबल हो पाई है, ठीक है। तो ये हमने जो है रिवीजन भी कर दिया आपका, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और इसका सेगमेंटेशन क्या होता है, मेमोरी सेगमेंटेशन डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। यही डायग्राम 2 जगह बना है, हमने ये मेमोरी सेगमेंटेशन पढ़ाया है, एक सेगमेंट रजिस्टर्स की हेडिंग थी, एक सेगमेंट रजिस्टर्स की एक क्वेश्चन आता है। तो सेगमेंट रजिस्टर्स का जब आया था तब भी हमने यही डायग्राम बनाया था, बिल्कुल सेम डायग्राम 2 जगह यूज होता है। मेमोरी सेगमेंटेशन पूछे तो भी ये डायग्राम की जरूरत है, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं करना है। और दूसरा क्या है, अगर आपका सेगमेंट रजिस्टर्स पूछे, इसकी बात पूछे, सेगमेंट रजिस्टर से ही तो है सेगमेंट रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर का क्वेश्चन आए तो भी इसको समझाना है, तो ये बनाना पड़ेगा, ये मेमोरी है, ये सेगमेंटेड मेमोरी है। अगर सेगमेंट रजिस्टर पूछे तो मेमोरी से कनेक्ट करके दिखाना, तभी आप इसका मतलब समझा पाएंगे। और जब मेमोरी सेगमेंटेशन पूछे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे तो हमें सेगमेंट रजिस्टर्स कनेक्ट करने, मतलब फिगर दोनों क्वेश्चन में सेम है, फिगर दोनों क्वेश्चन में सेम है, क्लियर है। बस लिखने में अंतर है, जब सेगमेंट रजिस्टर्स पूछे तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल लिखना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन उस बात में पूछा गया है। जब मेमोरी सेगमेंटेशन के बारे में पूछे तो मेमोरी के सेगमेंटेशन के बारे में ज़्यादा लिखना है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं लिखना है। इसलिए इनके बारे में हमने यहाँ पर बहुत कम लिखा है, शॉर्ट में काम चला दिया, क्या इसके नाम भर लिखे हैं यहाँ पर, और इसके क्या लिखें ये बताया, पर 16 बिट रखता है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन ही नहीं किया हमने, उसमें पूरा इतना डिटेल इन्हीं के बारे में बताया था। तो ये लिखते समय ध्यान रखना क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। तो हमने बहुत अच्छे से कोशिश की, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, आपके कैरियर में ये वीडियो समझ में जो है बहुत यूजफुल हो, आपके एग्ज़ाम में काम आए, कंपटीशन में काम आए। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।